दोस्तों हाल ही में कर्नाटक की हाई कोर्ट के द्वारा तत्काल टिकट को लेकर एक काफी बड़ा फैसला सुनाया गया है। बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल अगर आप तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं तो काफी मुश्किल से आपका जो टिकट है वो बुक हो पाता है। लेकिन दोस्तों कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि आप अपना तत्काल टिकट अब केवल 45 सेकंड में ही बुक कर पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 45 सेकंड में आप तत्काल टिकट को कैसे बुक कर पाओगे। लेकिन दोस्तों सवाल ये होता है कि कर्नाटक की हाई कोर्ट के द्वारा तत्काल टिकट का जो मामला है उसके ऊपर फैसला क्यों सुनाया गया, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि टिकट बुकिंग या फिर रेलवे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनका सॉल्यूशन इंडियन रेलवे के द्वारा किया जाता है। तो फिर यहाँ पर तत्काल टिकट के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट को बीच में क्यों आना पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ साल पहले एक IIT के ग्रेजुएट के द्वारा एक ऐसे ब्राउजर एक्सटेंशन को बनाया गया था जिसने तत्काल टिकट के बुकिंग के समय को 7 मिनट से घटाकर केवल 45 सेकंड तक कर दिया था। यानी कि इस एक्सटेंशन की मदद से तत्काल टिकट को केवल 45 सेकंड में ही बुक किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ब्राउजर एक्सटेंशन होता है वो एक प्रकार का टूल होता है जिसकी मदद से अगर आप ब्राउजर पे कोई भी काम कर रहे हो तो वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है और काफी ज्यादा इजी भी हो जाता है। और एक्सटेंशन जैसे टूल को आप गूगल क्रोम पर भी डाउनलोड कर सकते हो। अब अगर बात करें कि ये टूल केवल 45 सेकंड में ही तत्काल टिकट को बुक कैसे कर देता है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो ये टूल था वो यात्रियों की जानकारी को ऑटोमेटिकली ही भर देता था, जिसके कारण यात्रियों के 5 से लेके 7 मिनट बच जाते थे। और इस टूल के जरिए यात्रियों की तत्काल टिकट बुक होने के जो चांसेस होते थे वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाते थे। और 2020 में IIT के इस ग्रेजुएट के द्वारा इस टूल में एक लिमिट को सेट कर दिया गया, जिसके कारण एक दिन में एक यात्री के द्वारा इस टूल का इस्तेमाल करके मैक्सिमम 10 तत्काल टिकट को बुक किया जा सकता था और पर बुकिंग पर 30 रुपए का चार्ज इस टूल के द्वारा लिया जाता था। लेकिन दोस्तों रेलवे के द्वारा इस एक्सटेंशन या फिर टूल को इलीगल माना गया और रेलवे पुलिस फोर्स यानी कि RPF ने इस एक्सटेंशन के मालिक पर रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत आरोप लगाया कि इस टूल का इस्तेमाल इलीगल तरीके से टिकट को खरीदने के लिए किया जा रहा है। और रेलवे की तरफ से ऐसा बताया गया कि इस टूल का जो मालिक है उसने इस टूल की मदद से 12 लाख रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाया है। हालांकि इस टूल के मालिक ने बताया कि ये जो टूल था वो शुरू में तो बिल्कुल फ्री था, लेकिन 2020 में इस पर लिमिट सेट करके 30 रुपए पर बुकिंग पर चार्ज लेना शुरू किया गया। अब यहाँ पर दोस्तों इस टूल यानी कि इस एक्सटेंशन के जो मालिक है यानी कि जो IIT ग्रेजुएट हैं उन्होंने बताया कि ये सॉफ्टवेयर उन्होंने केवल टिकट की बुकिंग के प्रोसेस को तेज करने के लिए बनाया था ताकि लोग बिना किसी परेशानी के और आसानी से तत्काल टिकट को बुक कर सकें। और दोस्तों जब इसके बाद ये पूरा मामला कर्नाटक के हाई कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट के द्वारा इस एक्सटेंशन के मालिक पर जितने भी आरोप लगाए गए थे उनको खारिज कर दिया। बेसिकली कोर्ट के द्वारा ऐसा बताया गया कि रेलवे के द्वारा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है जो ये साबित करता हो कि ये एक्सटेंशन एक इलीगल सॉफ्टवेयर है और ये जो पूरा केस था उसको कैंसिल कर दिया गया। और कोर्ट के द्वारा ये भी बोला गया कि इस एक्सटेंशन को ट्रेन की टिकट बुक करने के प्रोसेस को तेज करने के लिए बनाया गया है, ना कि कोई इलीगल तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। तो दोस्तों आपका इस पूरे मामले के बारे में क्या कहना है, यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सटेंशन यानी कि टूल हो जिसकी मदद से आप तत्काल टिकट 5 मिनट के बजाय 45 सेकंड में ही बुक कर पाओ, तो क्या आप ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहोगे या नहीं। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।